गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती। पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियां जमकर प्रचार और रैलियां कर रही हैं। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने भी कई बड़े दिग्गजों को चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर साउथ एक्टर किच्चा सुदीप कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। दोबारा से सत्ता में वापस आने के लिए बीजेपी जमकर मेहनत कर रही है। वहीं विपक्ष भी कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जमकर रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी तक चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए। कर्नाटक चुनाव के बीच मोदी विरोधी भी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में विलेन का रोल निभाने वाले प्रकाश राज हमेशा ही पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। वो अपनी बौखलाहट निकालने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अब एक बार फिर से प्रकाश राज ने पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल दिया। दरअसल प्रकाश राज ने कर्नाटक चुनाव के बीच पीएम मोदी को क्राई बेबी बता दिया। प्रकाश राज ने ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाली। बता दें कि हाल ही में मोदी विरोधी और जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, विश कन्या, ये सब किसने कहा? पुलवामा में आतंकी हमले पर मलिक के आरोप जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, मौन। अडानी पर राहुल गांधी और हिंडनबर्ग के आरोप, चुप्पी। आपके सांसद पर पहलवानों का आरोप, चुप रहो, सहानुभूति नहीं मिलेगी मोदी जी। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट के साथ एक कार्टून वाली फोटो भी पोस्ट की जिसमें पीएम मोदी का स्केच बना है और वो बोलते दिख रहे हैं, दे अब्यूज्ड मी 91 टाइम्स। वहीं इस फोटो में अमित शाह का भी स्केच बना हुआ है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं, वंस इट टचेस 100 we'll have उनकी बात 100 इवेंट। अब प्रशांत भूषण के ट्वीट को शेयर करते हुए मोदी विरोधी प्रकाश राज ने लिखा, जब हार आपके चेहरे पर है, क्या अभिनेता क्राई बेबी में बदल गया है? जस्ट आस्किंग। प्रकाश राज ने अपने ट्वीट के जरिए ये कहने की कोशिश की कि पीएम मोदी को कर्नाटक में अपनी हार दिख रही है, इसलिए वो क्राई बेबी में बदल गए। अब प्रकाश राज ने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। फिलहाल पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह का बयान देना प्रकाश राज को भारी पड़ गया। पीएम मोदी को एक्टर बताना और उन्हें क्राई बेबी कहकर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर अपनी फजीहत करवा ली। लोग जमकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, भाई एटलीस्ट तुझे तो डिफीट की बात नहीं करनी चाहिए। वहीं एक और यूजर ने कहा, तू अभी टेंशन मत ले, अभी मोदी जी 2028 तक रहेंगे, तू रोने का कार्यक्रम चालू रख। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, चाचा जितने इलेक्शन पीएम ने जिताए हैं इतने तो राहुल की एज भी नहीं होगी। वैसे पीएम मेहनत करते हैं, चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। वहीं एक और यूजर ने लिखा, प्रकाश राज, यू आर बिहेविंग लाइक अ क्राई बेबी हु इज जॉबलेस दीज डेज एंड ओनली स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन ट्वीटिंग यूजलेस ट्वीट्स। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, defeat staring, you could not even get 2.5% votes and you are commenting on a person who haven't lost elections since 2 decades. Do you have a mirror at home? वहीं एक और यूजर ने लिखा, you are a pause actor and you think just pausing is acting and fooling people, and despite people shown you place that you are a bad politician, you are commenting like a headless chicken. तो देखा आपने, पीएम मोदी को क्राई बेबी बताना प्रकाश राज को भारी पड़ गया। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो आपके आगे आकर रोता है और कहता है कि मुझे गाली दे रहे हैं। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है।
अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद से ही मोदी विरोधी बौखला गए और देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे। बताते चले कि कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने कर्नाटक में एक जनसभा में कांग्रेस को लताड़ लगाते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस मुझे गालियां देने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएगी तो आज पार्टी की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको पीएम मोदी का वो वीडियो। ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी।